नमस्कार, देख रहे हैं आप विशेष। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत नारे को बुलंद किया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन सरकारी अधिकारी हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। या यूं कहें कि सरकार जितना भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश कर रही है, अधिकारी 2 कदम आगे बढ़कर उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये अधिकारी हैं कि बुजुर्गों तक को नहीं बख्शते हैं। सरकार ने प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों के लिए सहायता राशि का प्रबंध किया है, लेकिन अधिकारी बुजुर्गों के हक पर डाका डाल रहे हैं। कलायत में अधिकारी मिली भगत कर वृद्धा पेंशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ 42 साल के व्यक्ति को 60 साल का दिखाकर पेंशन जारी की गई। यही नहीं, आयु प्रमाण पत्र के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। संवाददाता शोभा चंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोभा चंद, वृद्धा पेंशन योजना के नाम पर जो फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है, फिलहाल इसकी जांच क्या चल रही है और ये कैसे सब कुछ फर्जीवाड़ा किया गया है, विस्तार से बताइए। जो पेंशन के नाम से फर्जीवाड़ा है, इस फर्जीवाड़े में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, 2 डॉक्टर, 2 BLO, 1 पूर्व सरपंच, 1 स्कूली मास्टर और महिला सहित 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जो ये पूरा मामला, इस मामले के तहत जो मूर्ति देवी हरिपुरा गांव से है, जो पेंशन की लाभार्थी है, उसकी 42 वर्ष की आयु को जो दस्तावेज हैं, दस्तावेजों में बिना जन्म प्रमाण पत्र के ही हेर फेर करके उसको 60 साल का दर्शा के और उसको पेंशन का लाभ दिया गया है। शोभा, इस पूरे मसले को लेकर क्या अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है आपकी? देखिए, इसके अंदर और किसी से भी जो भी इसके अंदर जो आरोपी हैं उनसे किसी से ना बात हो पाई है, ना ही वो हमारे कैमरे के सामने आए हैं। केवल इसके अंदर जो जांच अधिकारी है, पुलिस जांच अधिकारी, उसी से हमारी बात हुई है। उसी ने बताया कि इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और छानबीन जारी है। चलिए शोभा चंद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश और केंद्र सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होने का नारा देती है, लेकिन ये नारे हवाई ही साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा जारी रखेंगे। सभी विभागों को ये बताया गया है कि वहाँ करप्शन के चांसेस कहाँ हैं, उस सारे के ऊपर अध्ययन चल रहा है और निश्चित रूप से जो कोई विधिवत रिपोर्ट हमको मिलती है उस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन किया जाएगा। सुना आपने, प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर सभी विभागों में भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। सीएम का यह बयान करीब 1 से 1.5 साल पुराना है। भ्रष्टाचार पर सीएम की सख्त कार्रवाई के बयान से लगा शायद अब अधिकारी अपनी हरकतों से बाज आएंगे, शायद अब अधिकारी अपनी मनमानी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ ढाक के 3 पात वाली कहावत अधिकारियों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सरकार ने बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की ताकि बुढ़ापे में उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़े, अपना गुजारा खुद कर सके। लेकिन भ्रष्टाचार की दीमक ने बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। कलायत के हरिपुरा गांव में वृद्धा पेंशन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां 42 साल के व्यक्ति की उम्र को 60 साल दिखाकर पेंशन जारी की जा रही है। यही नहीं, अधिकारी मिलीभगत कर बिना आयु प्रमाण पत्र की पेंशन बांट रहे हैं। इस पूरे गड़बड़ झाले का खुलासा एडवोकेट राजेंद्र चहल की शिकायत पर हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि कोर्ट की फटकार के बाद भी समाज कल्याण विभाग में पेंशन में फर्जीवाड़े का काम जारी रहा। वहीं कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने समाज कल्याण विभाग का रिकॉर्ड खंगाला है। इस पूरे घोटाले में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, 2 डॉक्टर, 2 BLO, 2 सरपंच, 1 मास्टर और महिला सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वैसे पेंशन का लाभ उठाने के लिए सरकार ने बुजुर्गों की उम्र भी निर्धारित की है। वृद्धा पेंशन पाने वाले व्यक्ति की उम्र 60 साल होनी चाहिए।
तो वहीं बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए आवेदकों को अपना पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि की फोटोकॉपी देनी होती है। प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, सरकार ने तभी से बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं और स्कीमों की घोषणाएं की हैं। लेकिन सरकार की अब इन योजनाओं को अधिकारी ही डकारते नजर आ रहे हैं। कलायत से जगदीश प्रजापति की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस पूरे मामले के शिकायतकर्ता राजेंद्र चहल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, कैसे इस बात का खुलासा हुआ कि इस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है और कौन कौन से वो लोग शामिल हैं जो इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? जी मैम, मैंने एक आरटीआई लगाई थी जी, और उस आरटीआई के माध्यम से मुझे ये पता चला कि ये फर्जीवाड़ा सब चल रहा है जी, और आरटीआई में मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। उसके बाद मुझे पता चला, उसके बाद मैंने शिकायत की थी। तो इसमें गांव का सरपंच गुलाब सिंह, ये और भी काफी भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसमें भी ये इसके साइन हैं, हस्ताक्षर हैं। इसने कहा था कि 60 साल की है, जबकि ये 43 साल की महिला है। इसमें 2 डॉक्टर हैं, जो नवदीप सिंह है, सन्नी भट्ट है, जो कलायत में थे। इन्होंने लिख के दिया कि ये 60 साल की है, जबकि 2011 में इसके वोट कार्ड में ये 43 साल की थी, इसकी एज। तो मुझे उस बात पे शक हुआ और फिर मैंने आरटीआई लगाई थी। उसके बाद मुझे सारी घटना का पता चला और इसमें जो सत्यवान ढिलोट जी थे वो भी लिप्त मिले। सत्यवान ढिलोट जो समाज कल्याण अधिकारी है, ये इस महिला के गांव का है, मैंगलपुर का, जो नरवाना तहसील में है, डिस्ट्रिक्ट जेल में। तो इनका आपस में जान पहचान थी, उसके कारण इसकी शाय पे इसने महिला ने ये अपनी 60 साल की उम्र बनवाई। पहले वोट कार्ड चेंज करवाए, 43 साल से 60 साल की बनी और फिर उसकी एवज में इसने अपनी बुढ़ापा पेंशन बनवाई। और चुनाव अधिकारी राजेश कोच जी भी इसमें शामिल हैं और गांव के जो 2 मास्टर हैं, एक महेंद्र सिंह है और एक और मास्टर है, सुखपाल नाम है उसका। उसने भी राशन कार्ड देख के इसकी उम्र को डिक्लेयर कर दिया कि 60 साल की है, जबकि इसका डॉक्टरों ने कोई ओसिफिकेशन टेस्ट नहीं किया। और मैंने जब डाटा इकट्ठा किया तो मुझे मिला कि ये तो 43 साल की महिला और 60 साल की कैसे बन गई। बिल्कुल। फिर मैंने रिसर्च किया और फिर मुझे पता चला कि ये तो बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये सब लोग तो मिले हुए हैं। हाँ राजेंद्र, और भी लोगों के नाम क्या अधिकारी उसकी छापे हुआ, क्या ऐसे और भी फर्जी लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं जिनके नाम पर ये पेंशन ली जा रही है? जी मैम, सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। सवाल ये है कि क्या इस महिला के अलावा भी कुछ लोगों के नाम पर फर्जी पेंशन ली जा रही है क्या, 60 साल की उम्र दिखाकर? जी मैम, मैंने इस तरह के बहुत से, आप उससे मिलके देखिए, मैं बताऊंगा सत्यवान ढिलोट जी क्या कर रहे हैं। एक महिला तो ऐसी मैंने पकड़ रखी है, उसका पेन से उसका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी उसकी। मान लो 39 साल है, उसका तिया का 4 बना के 49 साल कर दिया, 10 साल बड़ी कर दी वो, और वो पेंशन ले रही है महिला। अभी मैं उसके खिलाफ भी कंप्लेंट डाल रहा हूँ, वो भी कंप्लेंट मैं कोर्ट में डाल रहा हूँ। और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं मैडम, पूरे जिले की अगर मैं बात करूं, पूरे जिले में ऐसा बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचार है जो सत्यवान ढिलोट ने यहाँ कैथल में फैला रखा है। और बहुत से अधिकारी, चुनाव अधिकारी भी उनके साथ मिले हुए होते हैं। और सत्यवान ढिलोट की लिस्ट में वो महिला उसकी एज कुछ और है और वो पेंशन किसी और एज से ले रही है। ऐसे बहुत से मामले मेरे सामने हैं, मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं, मैंने आरटीआई में वो सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। अभी तो सिर्फ ये एक मेरी कंप्लेंट पे ऐसा हुआ है, अभी बहुत सी कंप्लेंट में डालने जा रहा हूँ मैडम। राजेंद्र जी, जिन अधिकारियों से आपने इस बाबत शिकायत की है, क्या जो जांच कार्रवाई चल रही है वो सही दिशा में चल रही है, क्या लगता है आपको? मैडम, काफी मेहनत करनी पड़ी मुझे, काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कभी कोर्ट में जा रहा हूँ, कभी अधिकारियों के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर के अधिकारी भी बहुत भ्रष्ट होते हैं, सुनते नहीं है। कई बार तो मुझे उनकी झिड़कियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन ये मेरा मादा है, हौसला है कि भ्रष्टाचार के हमेशा खिलाफ लड़ता रहूंगा, कुछ भी हो जाए, मेरा सब कुछ दिख जाए, लेकिन भ्रष्टाचारी लोगों को मैंने छोड़ना नहीं है। बिल्कुल राजेंद्र जी, ये बहुत अच्छा हौसला है आपका और हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हुए हैं। जहाँ तक हमारी भी मदद हो सकेगी वो जरूर हम आपके साथ मिलकर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ कुलदीप शर्मा जुड़ चुके हैं, जो जांच अधिकारी हैं इस पूरे मामले के। कुलदीप जी, आवाज मिल रही है? मैडम, हेलो कुलदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। कुलदीप जी, आवाज मिल रही है? जी। कुलदीप जी, वृद्धा पेंशन योजना के नाम पर जो कुछ भी फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? कहाँ का मैडम, कहाँ का? मेरे नॉलेज में नहीं है कोई भी। कलायत में ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं है मैडम, मेरी कोई जानकारी में नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ, कलायत में अधिकारियों की मिली भगत से 40 साल के लोगों को 60 साल का दिखाकर फर्जी पेंशन दी जा रही है। क्या इस पूरे मामले की जांच की जाएगी? मैम, अगर संज्ञान में आएगा तो जांच जरूर की जाएगी। मैंने आपको बता दिया
ठीक है मैम। तो कब जांच शुरू होगी? मैम जब मेरे संज्ञान में आएगा किस नाम की है, किस नाम से है, या शिकायतकर्ता का नाम एडवोकेट राजेंद्र चहल है। एडवोकेट राजेंद्र चहल। ठीक है मैम, जब भी मेरे पास आएगी कंप्लेंट जरूर जांच करेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौट रहे हैं। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call उर्मिला। हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विद लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं।
तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है गीता जैसे अमर ज्ञान से दुनिया को महकाएंगे, अपनी विरासत को विश्व के हर कोने में पहुंचाएंगे। है धर्म क्षेत्र ये कुरुक्षेत्र ये, जन जन को बतलाएंगे गीता जयंती का उत्सव मिलजुल हम मनाएंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में 6 से 10 दिसंबर 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन में आप सब आमंत्रित हैं। हमारा हरियाणा, स्वर्णिम हरियाणा। वृद्धावस्था पेंशन में जिस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है उसी को लेकर हम आपके सामने आए हैं कि आखिर कब तक जो बुजुर्गों के पेंशन है उसके साथ ऐसे ही खिलवाड़ किया जाता रहेगा। हालांकि पारदर्शिता की बात जरूर सरकार की तरफ से की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुनीता दुग्गल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। नमस्कार सुनीता जी, आवाज मिल रही है? सुनीता जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज मैम सुन पा रही है आप हमें? आवाज बहुत कम आ रही है, आपकी थोड़ा लाउड करें। सुनीता जी हम बात कर रहे हैं कलायत की। कलायत में अधिकारियों ने मिली भगत करके 40 साल के लोगों की उम्र 60 साल दिखाकर उनके नाम से पेंशन इश्यू कर दिया। जो चहेते लोग हैं और जो पात्र लोग हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने तमाम कदम उठाए लेकिन ये जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जो अधिकारियों की मिली भगत है, वो मानने को तैयार नहीं है। आखिर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? देखिए, ये जो कांग्रेस सरकार के लगाए हुए या कांग्रेस सरकार के चुने हुए जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, ये सब उनकी कारगुजारी है। और किसी भी कीमत पर देखिए, मैंने पहले भी कई बार मैं कह चुकी हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना घोटाला जो है वो कैरोसिन का पकड़ा कि कितने लोग जो है वो कैरोसिन लेते रहे जबकि उनके LPG के कनेक्शन थे, और इसी तरह से कितने लोग जो है वो पेंशन ले रहे हैं जबकि उनकी आयु उतनी नहीं है। तो इसी तरह से जो लोग इसमें पर्दाफाश जिनका हो गया है, जो घोटाले पकड़े गए हैं वो तो पकड़े गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी अभी भी हैं कि जो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सरकार बदल चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। इस तरह की कारगुजारियां ज्यादा चलने वाली नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इस तरह की धांधलेबाजी कर रही हैं और 42 साल की उम्र के लोगों को पेंशन दे रहे हैं। आप ये देखिए, इससे बड़ी गलत बात और क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये मामला जो है अब माननीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में आ चुका होगा और वो सख्त से सख्त कार्रवाई के खिलाफ करेंगे। चलिए सुनीता जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बातें कही जा रही हैं और आगे भी कही जाती रहेंगी, पीछे भी कही जाती रही हैं, लेकिन क्या निष्कर्ष इस पर निकल पाएगा? ये इतने अहम सवाल हैं जिन सवालों पर वाकई चर्चा करने की बेहद जरूरत है। और ये जो अधिकारी हैं वो बुजुर्गों को भी नहीं बख्शते हैं। यानी आप देखिए, हर जगह अपनी गोटी फिट कर रखी है। अगर उनका कोई चहेता है या किसी ने कुछ पैसे दे दिए तो उनको 40 साल के बजाय 60 साल का उनका सारा डॉक्यूमेंट्स बना दिया। और जैसा कि जो हमारे साथ शिकायतकर्ता इस मामले में जुड़े हुए थे वो कह रहे हैं कि पेन से इस पूरे मामले को किसी की जन्मतिथि पेन से बदली गई है। सोचिए कि किस कदर वो लोग बेखौफ हैं। जांच अधिकारी महावीर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महावीर जी, आवाज मिल रही है आपको? महावीर जी, कल बात करना। अब ऐसा तो सब बाहर हैं और कल आएंगे वो।
महावीर जी, एसएचओ साहब लाइन पर नहीं है। आपको कलायत में जो पेंशन का फर्जीवाड़ा हो रहा है उस मामले की जानकारी है क्या? कल करना मैडम बात आप कल। नहीं, आप अभी जवाब क्यों नहीं दे सकते? नहीं, अभी तो एसएचओ साहब छुट्टी वो है, कोर्स में गए हुए हैं, वो कल आएंगे। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं सतबीर सिंह सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ जी। आपको मामले की जानकारी नहीं है सतबीर जी? मामले की जानकारी तो है। तो फिर आप इस पर... उसमें ऐसा एक मूर्ति देवी है, उसने अपनी उम्र 42 साल की थी। 42 साल से ज्यादा 60 साल की करवा के अपनी पेंशन बंधवा ली। हाँ। तो उसमें जो जिला कल्याणकारी विभाग और वो मास्टर वगैरह जो इसे कंसर्न ऑफिसर थे उनसे मिलकर न ये करवा लिया था। हाँ। तो उसके संबंध में हमारे पास कंप्लेंट आई थी, उसका मुकदमा दर्ज हमने कर दिया है। तो उसकी तफ्तीश जारी है। अच्छा, ये तस्दीक कब तक चलती रहेगी? और सतबीर सिंह जी, जब आप इस पूरे मामले के जानकार हैं, फिर आप जवाब देने से क्यों बच रहे थे? हाँ जी, जब आपको इस पूरे मामले की जानकारी है तो आप एसएचओ साहब के कंधों पर इस जिम्मेदारी क्यों डाल रहे थे? आप भी जवाब दे सकते थे। किस चीज का? अभी आपने कहा कि कल बात करिए, एसएचओ साहब बाहर हैं, जबकि आपको पूरे मामले की जानकारी थी। हाँ जी। तो आपने जवाब पहले क्यों नहीं दिया? पहले मैंने कब नहीं दिया? मैंने बताया था, सुबह इनका फोन आया था, जब भी कह दिया था एसएचओ साहब कोर्स में गए हुए कल आएंगे। दिन में इनका फोन आया था, लेकिन अब फिर फोन आ गया इनका। जांच अधिकारी महोदय, जब पूरे मामले की तस्दीक आप कर रहे हैं तो एसएचओ साहब उस पर क्या जवाब देंगे? जवाब आपको भी देना होगा ना। चलो जवाब दे रहा हूँ। तो ये बताइए कि आपने अभी क्यों कहा कि एसएचओ साहब इस बात का जवाब देंगे, वो बाहर गए हुए हैं? और दूसरा सवाल, कब तक इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी? तो मैम, मैं तो इसलिए कह रहा था ना, अब मैं कहीं बाहर हूँ, फाइल तो मेरे पास है नहीं। फाइल में देख के फैक्ट तो बता सकता था। अब कोर्ट में मैं अच्छा चलिए, आपके पास फाइल नहीं है, आपके पास कंप्लेन नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता है कि इस पूरे मामले में ठोस कार्रवाई कब तक की जाएगी? वो मैं देख के बताऊंगा जी। क्या देखेंगे आप? मैं फाइल देख के बताऊंगा जी। फाइल देखकर आप बता देंगे कि कब तक कार्रवाई की जा सकती है? हाँ हाँ, बिल्कुल बता दूंगा। अच्छा, फाइल देख के कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? सुबह आप मेरे पास फोन कर लेना, जब भी जी चाहे वो फाइल मेरे पास है। मैं एक 302 का मुल्जम लेके यहाँ कोर्ट में पेश करके अभी बंद करवा के आया हूँ। और मेरे चलिए, जांच अधिकारी महोदय, आपके सर पे बहुत बड़ा लग रहा है कि बर्डन है और आप बड़े बिजी हैं, और जिस तरीके के आप जवाब दे रहे हैं वाकई टॉलरेबल जवाब नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि किनके हाथों में जांच की भी जिम्मेदारी है। बहरहाल हमारा काम है इस आवाज को बुलंद करना, और हम तब तक ये करते रहेंगे जब तक कि इस तरह के भ्रष्टाचारियों पर लगाम नहीं लग जाती। विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।